मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 2 है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अभी हम एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो। अब यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स का मतलब फिगर्स दिया हुआ है। ए में ये वाला फिगर है, बी में ये फिगर है, सी और डी। इस तरह से ए बी सी डी 4 ड्राइंग्स दिया हुआ है या फिगर को दिया हुआ है और आपको इस साइड में क्वेश्चंस लिखा है। जैसे पहले क्वेश्चन है 2 इंटू 1/5, सेकेंड में है 2 इंटू 1/2, थर्ड में है 3 इंटू 2/3 और फोर्थ में है 3 इंटू 1/4। तो ये कह रहा है कि इन ड्राइंग्स में से कौन सा ड्राइंग 2 इंटू 1/5 बताता है, कौन सा ड्राइंग 2 इंटू 1/2 है, कौन सा ड्राइंग 3 इंटू 2/3 है और कौन सा ड्राइंग 3 इंटू 1/4 है। तो ये सॉल्व कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको एक जरूरी बात समझना है। वो जरूरी बात क्या है, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर सर्कल ड्रॉ किया, फिर से देखो एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के बीच में एक पॉइंट लगा दिया, उसको सेंटर बोलते हैं। और जिस तरह से ये फिगर बना हुआ है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, वैसे ही मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक लाइन ड्रॉ किया, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, 3 लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये सर्कल 3 पार्ट्स में बट गए, मतलब इस सर्कल के 3 टुकड़े हो गए। एक एक करके पार्ट्स का नाम लिखो, जो टुकड़े बने हैं, मतलब कितने टुकड़े बने हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो ये है, देखो ये दोनों ब्लू लाइन के बीच की जो व्हाइट पार्ट है, एक पार्ट वो हो गया। दूसरा ये है यहाँ से इस बीच में, और तीसरा ये नीचे का पार्ट है। फिर से देख लो, ये है यहाँ पे पहला पार्ट, इधर है दूसरा पार्ट और तीसरा है यहाँ पे। ये 3 पार्ट्स में ये सर्कल बट गया। तो हम इसको यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे जो हमने सीखा उस आइडिया को यहाँ पे लेके आए। तो हमने क्या देखा कि ये सर्कल 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं और उनमें से 2 पार्ट को कलर कर रखा है और एक पार्ट ऐसे व्हाइट है, मतलब उसको कलर नहीं किया है। तो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे कि टोटल जितने पार्ट्स है उसे हम इस लाइन के नीचे लिखेंगे। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं इस सर्कल में, 3। तो हमने 3 लिखा। अब कलर कितना किया हुआ है, तो 2 पार्ट्स, तो इसलिए हम इसको 2/3 लिखेंगे। 3 कहाँ से आया, इस सर्कल को 3 पार्ट्स में बांट रखा है, मतलब 3 टुकड़े बना रखे हैं, तो उसको हम नीचे लिख दिए। और जितना कलर किया हुआ है पार्ट्स को, उतने नंबर हम ऊपर में लिख दिए। तो ये हो गया 2/3। अब इस सर्कल में आओ, यहाँ पे भी पार्ट्स 3 है, थोड़ा सा टेढ़ा है इसकी लाइंस, लेकिन सभी मिलाकर के 3 पार्ट्स हैं और उसमें 2 कलर किया हुआ है। तो इसको भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे में 3 लिखेंगे और ऊपर में 2। इसका मतलब है कि ये सर्कल 2/3 पार्ट्स कलर है। और लास्ट वाला फिगर देखो यहाँ पे, तो इस सर्कल को भी 3 पार्ट्स में कट कर रखा है, बांट रखा है और उसमें से 2 पार्ट्स कलर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वैसे ही 3 नीचे लिखेंगे और 2 ऊपर, इसको बोलते हैं 2/3 या 2/3। तो यहाँ पे 2/3 3 बार आ गया। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ था उसमें से देखें कि 2/3 कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है पहले पार्ट में 1/5, दूसरे में है 1/2, तीसरे में है 2/3, चौथे में है 1/4। हमें तो 2/3 पता करना था, तो ये रहा 2/3। और ये 3 क्यों लिखा हुआ है, तो ये 3 इसलिए लिखा है कि 2/3 3 बार है इस फिगर में, 1 2 3। तो हमें पूरी तरह से बात समझ में आ गई कि यही क्वेश्चन है जिसे हमें अभी पता करना था। तो इसका मैचिंग कौन सा होगा, ए। ये थर्ड नंबर में 3 इंटू 2/3 था, यही ए नंबर फिगर के बारे में बता रहा है कि ए नंबर फिगर 3 इंटू 2/3 है। अब बी नंबर क्वेश्चन में चलें। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक और ड्राइंग कर देता हूँ, आपको कुछ समझा रहा हूँ। जिस तरह से इस बी पार्ट में दिया हुआ है और इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इस तरह के फिगर हो जाए। और यहाँ पे जब हम बी पार्ट में देखें तो ऐसे 2 बार फिगर है और पहला फिगर को देखें, मतलब अब हम इसी फिगर को देख रहे हैं
तो ये हमारे फिगर से मैच कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक कलर है और एक वाइट है। हमने यहाँ पे कलर नहीं किया है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब किसी फिगर को दो पार्ट में काट दिया, बांट दिया कहो या काट दिया कहो, तो उसके दो टुकड़े बने, 1 और 2 यहाँ पे हमने लिखा। जैसे इस पूरे फिगर को दो पार्ट में बांट रखा है। फिर से देखो, ये एक पार्ट इस लाइन से इधर है, हम वहाँ पे 1 लिखेंगे, और दूसरा पार्ट इस लाइन से इधर है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इस फिगर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि इस फिगर को जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है वो नंबर हम नीचे लिखेंगे, तो वो 2 है। और इन 2 पार्ट्स में से कितने को कलर कर रखा है, तो एक ही को कलर कर रखा है, तो ऊपर में हम 1 लिखेंगे। समझ में आ गया? ये 2 कहाँ से आया कि इस फिगर को हमने 2 पार्ट्स में बांट रखा है, उसमें से एक कलर किया है, तो कलर किया हुआ पार्ट ऊपर और टोटल पार्ट नीचे। अब इसमें आए तो कलर तो इसमें भी है, फ़र्क सिर्फ इस फिगर में क्या है कि इधर बाएं तरफ वाले पार्ट को कलर कर रखा है और इसमें दाएं वाले को कलर कर रखा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाएं वाले पार्ट कलर हो या बाएं वाला पार्ट कलर हो, हमें यह देखना है कि कितने पार्ट कलर कर रखा है। तो ये बात समझ में आ गया। ये 1/2 आया। इसको यदि हम लिखें तो ये भी होगा 1/2। नीचे हम 2 लिखेंगे, ऊपर में 1। अब यहाँ पर जो नंबर्स दिया हुआ है उसमें पता करें हम कि 1/2 कहाँ पे लिखा है। तो देखो, पहले नंबर पे 1/5 है, दूसरे नंबर पे इधर है 1/2, तो 1/2 तो मिल गया हमें। लेकिन ये 2 क्यों है? क्योंकि बी नंबर पार्ट में 2 बार 1/2 है, इसलिए यहाँ पे 2 × 1/2 है। तो अब समझ में आ गया है कि ये जो सेकेंड पार्ट है वो बी का मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बी लिख देंगे। अब चलते हैं सी नंबर पे। सी नंबर में एक रेक्टेंगल को 4 टुकड़े में बांट रखा है, तो यहाँ पे फटाफट हम 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर से देख लो, ये पूरा रेक्टेंगल है, मतलब एक फिगर है, इसको 4 पार्ट में बांटने हैं। तो एक लाइन हम ऊपर से नीचे ड्रॉ कर दिए और दूसरा इधर लेफ्ट से राइट। अब ये 4 टुकड़े में बट गए और इन फिगरों में, इन तीनों में एक एक को कलर कर रखा है। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल कितने पार्ट्स हो गए उसको काउंट कर लेते हैं। तो एक है पहला पार्ट, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। इस तरह से इस पूरे फिगर को हमने 4 पार्ट में बांट रखा है और यहाँ पे अब हमें लिखना है कि ये कितने पार्ट्स हैं। तो टोटल जितने टुकड़े हैं वो हम नीचे में लिखेंगे और जितने कलर कर रखा है वो नंबर ऊपर में लिखेंगे। वही बात हमने सब फिगर में किया है। यहाँ इसको जल्दी जल्दी मैं करता हूँ। ये है 1/4, ये भी है 1/4 क्योंकि इसमें भी 4 टुकड़े हैं और एक कलर कर रखा है। इसमें भी है 1/4 क्योंकि इसमें भी 4 टुकड़े हैं टोटल, उसमें से एक को कलर कर रखा है। कलर कहीं भी कर रखा हो, किसी भी कोने पे, जैसे यहाँ पे इस साइड में है बाएं के ऊपर, इधर दाएं के ऊपर और इधर है दाएं में नीचे, उससे हमें कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कलर करके रखना चाहिए, कहीं पे भी किसी भी पार्ट को कलर किया हो। अब हमें 1/4 मिल गया है 3 बार, तो ये 1/4 का ये है नंबर। 4th पार्ट में 1/4 लिखा है और 3 बार भी लिखा है। इस तरह से ये जो 4th पार्ट का मैच किससे किया? सी नंबर फिगर से। तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे। अब ये लास्ट पार्ट रह गया डी नंबर, तो इसको देखो, ये सर्कल शेप का है इसलिए हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। वहाँ पे सर्कल था, हमने सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ पे रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल ड्रॉ किया। यहाँ पे रेक्टेंगल था तो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब हमारा सर्कल जैसा फिगर आ गया, तो हम एक बार फिर से सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखो, सर्कल के बीच में जो पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं, तो लगा दें हम सेंटर। अब कितने लाइन से के बीच में? 1 2 3 4 5 लाइन है, तो हम भी एक एक करके 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक पहला लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन और ये 5वां लाइन। 5 लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल के कितने टुकड़े बन गए लिख के देखते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस तरह से ये सर्कल 5 टुकड़े में बट गया। जब हमें इस तरह से अपॉन करके नंबर लिखना होगा तो 5 हम नीचे लिखेंगे और इसमें कितने कलर कर रखा है, तो एक ही पार्ट को कलर कर रखा है, तो ये 1/5 हो गया। उसी तरह से इसमें देखें हम तो टोटल 5 टुकड़े हैं इसके, 1 2 3 4 5 और एक कलर कर रखा है, तो इसको भी हम 1/5 लिखेंगे, मतलब नीचे 5 लिख देंगे, ऊपर में 1। इस तरह से हमें मिला 1/5 2 बार। तो अब हमारा
एक ही पार्ट बाकी है 1 नंबर का, ये पार्ट खाली था। देखो हमने 1/5 2 बार, तो ये इसका मैच हो गया 1 नंबर का। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? डी नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल व्हिच ऑफ देम शो। अब कुछ फिगर दे रखा है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में पिक्चर्स दिया था, वहां पे ड्राइंग बोला था, यहां पे पिक्चर बोल रहा है। ड्राइंग बोले, पिक्चर बोले, डायग्राम बोले, सब एक ही बात है। तो यहां पे A नंबर फिगर में ये है, B नंबर में ये फिगर है, पूरा ही B का फिगर है। देखो ये C नंबर फिगर में इस तरह से है बना हुआ। ये क्वेश्चन में आपको बुक में इसी तरह से का फिगर दिया हुआ है और आपको मैच करना है। यहाँ क्वेश्चन है साइड में, ये 3 × 1/5, अब इक्वल टू भी है 3/5। अब आपको धीरे 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 फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो भी सिखा रहा है कि 3 × 1/5 3/5 होगा। दूसरा है 2 × 1/3 कितना होगा? तो 2/3। तीसरा है 3 × 3/4 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2 1/4। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम पहले समझे कैसे ड्राइंग किया हुआ है और उसको ये किस तरह से ये इक्वल कर दिया है, 2 फिगर्स मिला करके या 2 पिक्चर मिला करके इस तरह से बना दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने सीखा था कि एक सर्कल बना ले, उसके बीच में हम सेंटर का पॉइंट लगा दे और इसको 3 टुकड़े में हम डिवाइड कर दे। तो वही काम कर रहा हूँ। ये 3 टुकड़े बन गए। टुकड़े में नंबर से लिखना है तो देख लो, 3 टुकड़ा काउंट करने के लिए 1 2 3 हो गया। अब इस बात को हम यहाँ पे लेके जाएं। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि ये फिगर है 1/3 और ये फिगर भी है 1/3, ये तो समझ में आ गया। अब इक्वल के साइन के बाद इधर फिर से एक सर्कल है और इसमें 3 पार्ट्स है, 2 कलर कर रखा है। इसका मतलब है कि इसको हम लिखेंगे 3 नीचे में और 2 ऊपर में। 3 नीचे में क्यों लिखा? क्योंकि इसके 3 पार्ट्स है। और 2 ऊपर में क्यों लिखा? क्योंकि 3 पार्ट्स में से 2 को कलर कर रखा है, इसलिए 2/3 हो गया। अब क्लियर सी बात समझ में आ गई कि 1/3 और 1/3 मिल करके हमें 2/3 देगा। या तो आप इसको ऐसे समझ लो, पहले हम नंबर यहाँ पे पता करते हैं। तो 1/3 इधर ही है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 1/3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी है 2 बार 1/3, तो 2 बार है इसलिए 2 और इनटू कर देंगे 1/3 से, तो ये हो जाएगा 2/3। समझ में आ गया? तो ये किसका मैच है? ये है पार्ट ए का। तो यहाँ पे साइड में हम पार्ट ए लिख दिए। अब इस फिगर को देखें तो इसको समझने के लिए हमें एक बड़ा सा फिगर ड्रॉ करना होगा ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल है और इसमें कई लाइन्स है, तो एक एक करके हम लाइन्स ड्रॉ करें। एक वाला लाइन हो गया, दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिए और तीसरा लाइन। ये बिल्कुल ही इसी तरह से मिल गया फिगर। अब हमें यह समझना है कि इसमें टुकड़े कितने बने। ये बड़ा सा जो ट्रायंगल है ऑरेंज कलर में, उसके कितने टुकड़े बने हैं। तो एक टुकड़ा तो बीच में ट्रायंगल दिख रहा है उल्टा टाइप का, और ये है दूसरा पार्ट, ये है तीसरा पार्ट, और ऊपर में भी एक ट्रायंगल छुटा हुआ है, वो है चौथा। तो ये बड़ा सा जो ट्रायंगल है उसमें 4 पार्ट्स बन गए। अब हम चलते हैं अपने फिगर में, इसको कितने अपॉन कितने लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे हम नीचे में 4, क्योंकि ये 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसमें 4 छोटे छोटे ट्रायंगल्स है। तो 4 पार्ट्स में कलर कितने को कर रखा है? तो कलर कर रखा है 1 2 3 को। एक बार अच्छे से देख लो, ये बीच वाला ट्रायंगल 1 है, इसके ऊपर में भी एक ट्रायंगल है और नीचे में भी। तो 3 पार्ट्स को कलर कर रखा है, इसलिए ये हो जाएगा 3/4। अब ये फिगर और ये फिगर बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली, तो इसको हम 3/4 ही लिखेंगे। और यहाँ पे आए तीसरे नंबर पे, तो ये भी इसी से मिलता जुलता है, तो ये भी हो जाएगा 3/4। ये साइड तो कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करें? तो यहाँ पे ट्रायंगल तो है और सारे ही पार्ट्स कलर हैं, तो हम इसको लिखेंगे 4, क्योंकि इसके 4 टुकड़े हैं और चारों ही कलर है, तो इसलिए ऊपर में भी 4। अच्छे से समझते रहना इस बात को। 4 टुकड़े हैं तो 4, सभी कलर है तो ऊपर में भी 4। यहाँ पे भी वैसे ही केस आ गया, 4 पार्ट्स है और ऊपर में 4 लिखेंगे क्योंकि सारे ही कलर है। अब यहाँ पे आ जाए, ये कैसा फिगर है? इसमें भी 4 पार्ट है, तो नीचे हम 4 लिखेंगे और कलर सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया 1/4। ऊपर में 1 लिख दिया।
अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया हमारा, इन क्वेश्चंस से अलग टाइप का है ये। उसमें अलग टाइप का क्या है कि जब 4/4 आ जाए, जैसे नीचे ऊपर में एक ही नंबर आ जाए, तो इन दोनों नंबर को कट कर देंगे। इस 4 और 4 को हम काट दें नीचे ऊपर तो हमें मिलेगा 1। इसका मतलब ये जो टोटल फिगर है चारों मिलाकर के, ये 1 का ही काम कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बड़ा सा ट्रायंगल है वो पूरा का पूरा कलर है, इसलिए ये 4/4 कहो चाहे 1 कहो एक ही बात है। उसी तरह का काम यहाँ पे भी है, पूरा का ट्रायंगल कलर कर रखा है, तो 4/4 कहो चाहे 1 कहो। तो इस तरह से एक पूरा ट्रायंगल, दूसरा पूरा ट्रायंगल, तो ये 2 हो गया, और इसका 1/4। तो इस तरह की बातें कहाँ पे है इधर, तो ये है 3/4, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी कर रखा है क्योंकि यहाँ पे 3/4 3 बार है, तो ये बात मैच कर गया। और इक्वल है, देखो 1 और 1 2, उसके बाद भी 1/4 है, तो इसलिए हमारा जो फिगर का ये जो बी पार्ट है वो थर्ड नंबर से मैच करता है। यहाँ पे हम बी लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सी पार्ट में। तो यहाँ पे एक सीढ़ी जैसा बना हुआ है, चाहे विंडो जैसा बोलो, तो ऐसे ही हम समझते हैं कि इसको फिगर बनाए कैसे। तो एक रेक्टेंगल बना दिए और इसमें जितने पार्ट्स है, तो इस रेक्टेंगल में कितने लाइन्स है बीच में काउंट कर लो, 1 2 3 4। और ये तो बाउंड्री का है, ऊपर नीचे बीच में सिर्फ 4 ही लाइन है। तो एक एक करके हम ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिया, ये तीसरा लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये चौथा लाइन ड्रॉ कर दिया। हमने भी बीच में 4 लाइन्स ड्रॉ कर दिए। अब इसके कितने पार्ट्स बने वो देख लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, मतलब टोटल 5 पार्ट्स बन गए। तो इसको लिखेंगे कैसे, 5 में से एक को कलर कर रखा है, इसलिए हम नीचे में 5 लिखेंगे, ऊपर में 1 लिखेंगे, मतलब ये 1/5 हो गया। उसी तरह से इसमें भी एक ही पार्ट कलर है। हमने पहले ही बताया था कि कलर कितना है वो काउंट करेंगे, कहाँ है कलर वो नहीं देखेंगे। मतलब कि इसमें ऊपर वाला फ्रेम को कहो या ऊपर वाला गैप को कहो कलर कर रखा है, इसमें दूसरे नंबर का रेक्टेंगल कलर कर रखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें इसको लिखना है 1/5। ये तीसरे नंबर पे भी ये थर्ड नंबर का पार्ट को कलर कर रखा है, यहाँ पे हम 1/5 लिखेंगे। हो गई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी 5 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट को कलर कर रखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे हम 5 और ऊपर में 3, इस तरह से 3/5 बना। अब इस तरह का कंडीशन कहाँ पे है कि 1/5 3 बार, तो 1/5 × 3 यही हो गया, और इक्वल है 3/5, तो ये हो गया। तो इसको समझना क्या है कि 1/5 1/5 और 1/5 3 बार रहे तो मिल करके 3/5 बन जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही बात है, समझाया कि 3/4 × 3 ये हो जाएगा 2 1/4। फिलहाल हमारा सी किसके मैच है, तो पार्ट 1 के, यहाँ पे हम सी लिख देंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके फर्स्ट पार्ट में है 7 × 3/5, सेकेंड पार्ट में है 4 × 1/3, थर्ड में है 2 × 6/7, फोर्थ में है 5 × 2/9। इसके और भी पार्ट्स है, पहले यहाँ पे इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 × 3/5 को कैसे सॉल्व करें, तो 7 के नीचे में कोई नंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पे नीचे में 1 समझना होगा। तो सीधी सी बात है कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 1 से। यदि आपकी आदत ऐसी हो जाती है कि यहाँ पे नंबर नहीं दिखे तो भी 1 समझ लो, तो इससे आपकी काम बहुत आसान हो जाएगा। 7 है, इसकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले नंबर 3 से होगा, तो 7 3 जा 21, नीचे में रहेगा 5, क्योंकि 5 में या तो आप ये समझो कि यहाँ पे 1 था, उसे मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 1 जा 5 हो गया। अब 21/5 बना, ये ऊपर का नंबर बड़ा है, नीचे का नंबर छोटा है, तो इसका डिवीजन हो सकता है, तो हम डिवाइड कर देते हैं 21 को 5 से। छोटा सा डिवीजन है ये, 5 4 जा 20 होता है, इधर माइनस करके हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। तो इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन बन जाएगा
4 जो कि क्वोशंट में है वो आगे आ जाएगा, रिमाइंडर का 1 ऊपर रहेगा और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था वो नीचे रहेगा। तो 4 1/5 यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पे 4 है, इनटू का साइन है और 1/3 है। तो ये 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जिस तरह से इस पार्ट में किया था 7 को 3 से, तो इस तरह से 4 को 1 से, तो 4 1 4 ही रहता है। नीचे में कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है इसका मतलब 4 के नीचे 1 समझते रहना। ये बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, आपको अच्छी तरह से आदत डाल लो कि इसके नीचे 1 है। तो ये 3 × 1 3 हो गया। फिर से ऊपर में बड़ा नंबर आ गया तो हमें डिवीजन करना होगा। तो 4 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। देखो बिल्कुल छोटे छोटे से डिवीजन है। 3 1 3, यहाँ से 3 लिख करके हम माइनस कर देंगे 1। तो ये फ्रैक्शन में ये नंबर कितना आ जाएगा देख लो। ये जो क्वोशंट है वो सामने आ जाएगा और रिमाइंडर का 1 यहाँ और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था वो नीचे। तो इस तरह से 1 1/3 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे चलें, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो कितना हो जाएगा? 6 2 12, चाहे 2 6 12 एक ही बात है। नीचे में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 ही रह गया। देखो तो ये बिल्कुल 1 क्लास 2 क्लास या नर्सरी क्लास जैसे क्वेश्चन है। 6 2 या जिसको 2 का टेबल आता है 2 6 ये छोटी छोटी क्लास का क्वेश्चन है ये। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 12 को 7 से। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 1 7 और 7 2 14, तो 14 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 ही लिखेंगे यहाँ पे नीचे में 7 लिख करके माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा देख लो, ये 1 5/7 ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। नीचे में नंबर इधर 9 है, इधर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है तो 10/9 हो गया। डिवीजन कर दो, बिल्कुल छोटा सा डिवीजन है ये। 10 लिख करके हम साइड में 9 लिख देंगे, डिवाइड करेंगे तो 9 1 9 और 9 2 18 होता है, इसलिए 2 ज़्यादा होगा। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 1 और इधर 10 के नीचे 9 लिख करके माइनस करना है। इधर 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, क्वोशंट का 1 सामने आ जाएगा और रिमाइंडर का 1 ऊपर में। उसके बाद जो नीचे नंबर आएगा वो, ये डिवीजन जिस नंबर से कर रहे हैं वो हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही कर रखे हैं, तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब सीधा ही यहाँ आंसर आ गया। इसके कुछ पार्ट्स और भी बाकी रह गया है। 5th नंबर में है इसके 2/3 × 4, 6th नंबर में है 5/2 × 6, 7th नंबर पे है 11 × 4/7 और 8th नंबर पे है 20 × 4/5। पार्ट 8 तक तो हो गया, टोटल 10 है। तो 2 क्वेश्चन जो बाकी रह गया वो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे उसको। तो मल्टीप्लिकेशन काम शुरू करो। जहाँ पे नीचे में नंबर नहीं है वहाँ पे 1 समझना है। तो इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 8, नीचे में 3 को 1 से कर देंगे तो 3 ही रहा। हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल छोटा सा डिवीजन है। 3 2 6 होता है, 6 लिख करके माइनस कर देंगे तो नीचे में रह जाएगा 2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये क्वोशंट वाला आगे आएगा, तो ये जगह 2 और रिमाइंडर में भी 2 ही है तो 2 ऊपर में भी जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर बन गया। यहाँ पे एक बात देखो कि यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, या आप 2 से 6 को काटने की आइडिया आपके दिमाग में आता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है अभी तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर काट देना लास्ट में। तो बेटर ये है कि जो कटने वाला नंबर है उसको शुरू में ही काट दो। क्वेश्चन कह रहा कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, तो लोएस्ट फॉर्म में भी लेके जाना है हमें। तो इस 2 से वो 6 कटेगा तो 2 3 6 होता है। 6 कटने के बाद नंबर हमें मिला 3। तो जो कौन कौन से नंबर बाकी रह गया, एक तो 5 और इधर 3, नीचे में कोई नंबर नहीं रहा, मतलब 2 कट गया था तो उसकी जगह पे 1 लिखना था। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो 5 × 3 बच गया, तो 5 3 कितना होता है 15, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे आता है 7th पार्ट में 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 4 होता है 44, नीचे में रह गया 7। अब 44 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो इधर 7 लिख लो और 7 में 6 मतलब 7 6 होता है 42, वो हम लिख करके यहाँ पे माइनस कर देंगे तो रह जाएगा हमारे पास 2। अब क्वोशंट आया है हमें 6, तो 6 आगे लिखेंगे और रिमाइंडर का 2 ऊपर और 7 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखो
ये 20 है और नीचे में 5 है, तो 5 से 20 कटेगा। 5 4 जा होता है 20, तो 20 को काट के बगल में 4 लिख दो। और नंबर अब कौन कौन सा बाकी रह गया, 2 बार 4 दिख रहा है, तो 4 इंटू 4, नीचे में कोई नंबर नहीं है, 5 था, एक को कट गया, तो 4 इंटू 4 बच गया, और 4 4 जा होता है 16, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड नंबर में 2 और भी क्वेश्चंस है, 9 नंबर और 10 नंबर, उनको भी देख लेते हैं हम। 9 नंबर में है 13 इंटू 1/3 और 10 नंबर में है 15 इंटू 3/5। तो 13 और 3 कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही होगा। नीचे में भी सिर्फ 3 है, तो यहाँ पे 3 ही रह गया। अब 13 को हम 3 से डिवाइड कर दे, तो 3 4 जा 12, यहाँ पे 12 लिख करके माइनस करेंगे। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो रहेगा 1, और इधर 1 और कैंसिल ही हो गया। यहाँ पे 0 लिख दो, चाहे क्रॉस लिख दो, चाहे कुछ नहीं लिखो, खाली छोड़ दो। अब हमें आंसर लिखने की जरूरत है, तो आंसर में क्वोशेंट वाला जो नंबर है वो आगे आता है, रिमाइंडर वाला ऊपर, और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वो नीचे आ जाएगा। तो 4 1/3 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखो ये 15 है और 5 है नीचे में, ये कट सकता है, तो 5 से हम 15 को काट देंगे, तो 5 3 जा 15 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। नंबर बाकी रह गया हमारे पास 3 इंटू 3, और 3 3 जा 9 होता है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स पहले से ही दिया हुआ है, हमें करना क्या है इसमें कि शेड का मतलब कलर करो। किसको कलर करो? पहला पार्ट में है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स में सर्कल्स है, इस फिगर का नाम ए दिया हुआ है, तो इन पे जितने भी सर्कल्स है उसका 1/2 को शेड करो, मतलब कलर करो। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम कलर करेंगे। सेकेंड पार्ट में इसका 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। इस बॉक्स में ट्रायंगल्स है और इसका नाम दे रखा है बी, तो कितने ट्रायंगल को हम कलर करेंगे? 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स। एक क्वेश्चन और है इसका, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। अब इस फिगर का नाम है फिगर सी, और इस फिगर में जैसे ऑरेंज कलर का जो बाउंड्री है उसके अंदर स्क्वायर्स दिया हुआ है, तो हम कितने स्क्वायर्स को शेड करेंगे? 3/5। यहाँ पे जितने स्क्वायर्स है उसका 3/5। तो इसको कैसे सॉल्व करें? आपको ये करना है कि फर्स्ट पार्ट का पहले क्वेश्चन देख लो, 1/2 ऑफ सर्कल्स इन बॉक्स ए। तो हमने 1/2 लिखा। ये 1/2 क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में 1/2 दिया हुआ था। और यहाँ पे कितने सर्कल्स है पहले वो काउंट करो। तो देखो 1 2 3, और फिर से 3 6 हो गया, फिर से 3 9 हो गया, और फिर से 3 12 हो गया, मतलब टोटल 12 सर्कल्स है। आप ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 सर्कल है। उसमें से 1/2 को ही शेड करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, 1/2 इंटू 12 कर दिया। ये 1/2 क्वेश्चन से आया था, और 12 कहाँ से आया? हमने यहाँ पे सारे सर्कल्स को काउंट किया तो 12 आया। अब 1/2 इंटू 12 करेंगे, ये 2 से वो 12 कटेगा, तो 2 6 जा 12 होता है, यहाँ पे 6 बच गया। अब हमारे पास नंबर रह गया 1 इंटू 6 का मतलब सिर्फ 6। तो यहाँ पे 6 सर्कल्स को हमें शेड करना है, मतलब कलर करना है। तो अपना अपना पेंसिल उठाओ और कलर करना शुरू करो। मैं भी यहाँ पे कलर कर देता हूँ, ये काउंट करते चलना। देखो ये पहला सर्कल कर दिया हमने, कलर शेड कर दिया। सेकेंड को भी कर देते हैं, ये दूसरा भी हो गया, ये तीसरा भी हो गया, ये चौथा भी हो गया, ये 5 नंबर का सर्कल कर दिया हमने शेड, 6 नंबर हो गए। टोटल हमें 6 सर्कल को शेड करने थे, मतलब कलर करने थे, हमने कर दिया। अब आगे नहीं करना है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये 1/2 का मतलब आधा, टोटल जितने सर्कल्स थे उसके आधे सर्कल्स को हमने कलर कर दिया। अब चलते हैं पार्ट 2 में। यह 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहले हम 2/3 लिखें इनटू, अब कितने ट्रायंगल्स है वो यहाँ से काउंट करके लिखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ट्रायंगल है। तो 2/3 इंटू 9 करें। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो, तो 3 से वो 9 कट जाएगा, तो 3 3 जा 9 होता है। यहाँ पे हमारे पास नंबर बच गए 2 और 3, तो लिख ले 2 और 3 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करके अब लिखो, 3 2 जा 6 होता है, चाहे 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पे जितने ट्रायंगल्स था उसका 2/3 का आंसर है 6, इसलिए हम इस ट्रायंगल्स में 6 ट्रायंगल को कलर करेंगे। तो अपना अपना पेंसिल लेकर के अपने नोटबुक में चाहे बुक में कलर करना शुरू करो। मैं भी यहाँ पे कलर कर देता हूँ। ये पहला ट्रायंगल कलर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा,
ये चौथा, ये 5 नंबर का ट्रायंगल, ये 6 नंबर का, 6 ट्रायंगल्स को हमने कलर कर दिया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। ये 3/5 ऑफ स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। तो पहले हम 3/5 इंटू लिखेंगे जितने स्क्वायर्स है इस बॉक्स में। तो काउंट करो कितने स्क्वायर्स है। देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गया पहले लाइन में, फिर 5 दूसरे लाइन में और 5 तीसरे लाइन में, मतलब 5 5 10 और 5 15, टोटल 15 स्क्वायर्स है। तो हम 3/5 इंटू 15 लिखे। पहले इसको सॉल्व करें। 5 से वो 15 कटेगा, 5 3 जा होता है 15, तो यहाँ पे 3 रह गया, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। अब हम इसमें से 9 स्क्वायर्स को कलर करेंगे। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्क्वायर्स को हमने कलर कर दिया। आप चाहो तो ऐसे 3 4 5 और 6 7 8 9, तो यहाँ पे यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप इस पांचों को कर देते हो तो नीचे वाला लाइन में सिर्फ 4 को करो। हमने एक तरफ से 9 स्क्वायर्स को कलर कर दिया, एक तरफ से 6 को खाली छोड़ दिया है। देखने में अच्छा लगता है। आप शुरू में ऐसा नहीं सोच पाते हो तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 यहाँ तक कलर कर लो और ये कुछ स्क्वायर्स को खाली छोड़ दो। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड 1/2 ऑफ 24, मतलब ए नंबर क्वेश्चन के पार्ट्स 1 में है 24, 2 में है 46। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक और क्वेश्चन देख लेते, जगह खाली है। तो 2/3 ऑफ 18 और सेकेंड पार्ट में 27। सी को भी देख लेते हैं। 3/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट में 16, सेकेंड में 36 और डी में है 4/5 ऑफ फर्स्ट पार्ट में 20 और सेकेंड पार्ट में 35। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट्स हमने देख लिए। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट्स है और उसका हर एक पार्ट में 2-2 क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे समझना क्या है आपको कि 1/2 ऑफ 24 निकालने हैं। तो पहले पार्ट में हम लिखे 1/2 और ऑफ को हटा करके मल्टीप्लाई का साइन लिखो। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में नंबर कितना है 24, तो 24 लिख दिया। अब इस 2 से 24 कटेगा, जहाँ पे कटने वाला नंबर हो वहाँ पे काट दो। यदि नहीं कटने वाला है तो मल्टीप्लाई करेंगे ही लास्ट में। जहाँ पे कटता है नंबर वहाँ पे काटो। तो 2 से 24 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 2 जा होता है 24। तो ऊपर में अब नंबर रह गया 1 × 12, नीचे में 2 था वो कट गया, तो सिर्फ 12 बचा, मतलब 1 × 12 12। और इसके सेकेंड पार्ट में देखिए तो 1/2 ऑफ की जगह पे हमने इंटू का साइन लगाया और नंबर कितना है 46। तो 46 को हम 2 से कट करेंगे, या आप ऐसे समझ लो 46 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इन नंबर्स को आधा आधा कर दो, जैसे 4 का आधा 2 और 6 का आधा 3। इसका मतलब 46 यदि 2 से कटेगा तो हमें मिलेगा 23 और यही हमारा आंसर हो गया। अब बी पार्ट को देख ले। इधर है फर्स्ट पार्ट में 2/3 और ऑफ की जगह पे इंटू लिख रहे हैं और 18 रह गया। अब इस 3 से 18 कटेगा, 6 3 18 होता है, तो यहाँ पे नंबर रह जाएगा 6। इस 6 को हम उस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 6 रहेगा। अब 6 2 जा होता है हमारा 12। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट में 2/3 ऑफ 27 करना होगा, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखो 2/3 × 27। 3 से 27 भी कटेगा क्योंकि 9 3 जा 27 होता है, तो यहाँ पे 9 रह गया और 2 और 9 को मल्टीप्लाई करो तो 9 2 जा कितना होता है 18। इसको 9 2 जा पढ़ो चाहे 2 9 जा पढ़ो, एक ही बात है, 18 होगा। यहाँ पे इस पार्ट में 3/4 ऑफ 16, तो 3/4 ऑफ की जगह पे हम इंटू लिखेंगे और फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 16 है। 4 से 16 कटेगा, 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पे 4 रह गया। अब नंबर कौन सा बच गया 3 और 4, तो 3 × 4 12 होता है। यही आंसर हो गया इसका। इसके सेकेंड पार्ट में नंबर यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, तो 3/4 × 36 लिखे। 4 से 36 कटेगा, 9 4 जा होता है 36, तो इस तरह से 9 बचा यहाँ और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो 9 3 जा होता है 27। ये आंसर हो गया। डी पार्ट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 4/5 इंटू क्यों, क्योंकि ऑफ की जगह पे इंटू लिखना होता है और फर्स्ट पार्ट का नंबर है 20। 5 से 20 को काट दो, 5 4 जा 20 होता है, तो यहाँ पे नंबर बचेगा 4 × 4 और 4 × 4 16 होता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको ये सब याद रहना चाहिए कि ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लिखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में है नंबर 35, वो भी हम लिख ले। इधर
35 लिखा है, इसलिए हम 4/5 इंटू 35 लिखेंगे। तो 5 से 35 कट जाएगा, 7 5 जा 35 होता है, तो नंबर रह गया 4 इंटू 7, और 7 को 4 टाइम्स पर हो, मतलब 7 4 जा 28। इस तरह से यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कई पार्ट्स थे, एक तो 4 पार्ट्स था ABCD, और उनके भी 2-2 पार्ट्स थे, सारे ही हमने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब पहले तो मल्टीप्लाई करो और फिर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना करके आप आंसर लिखो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो ये क्या है, क्वेश्चन में 3 इंटू 5 1/5, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हमें फ्रैक्शन में ले जाना होगा, तो वो मैं बता रहा हूँ। आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो साइड में नंबर है उसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो संजोग से दोनों ही 5 है, तो यहाँ पे हम 5 इंटू 5 लिखे, ये काम हो गया। और ऊपर का जो नंबर है उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये 5 5 जा 25 और 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 26। अब इस 26 को क्या करना है वो यहाँ पे काम आएगा। देखो हमने 3 इंटू लिखा, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर था उसके ऊपर अब यहाँ का आंसर लिखेंगे 26, और नीचे में जो नंबर है वो अभी भी रहेगा। अब इस कंडीशन में यदि कोई नंबर कटने वाला है तो काट दो, और नहीं कटने वाला है तो मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं कटेगा क्योंकि नीचे है 5, उधर किसी भी नंबर में 5 नहीं है, तो जिस नंबर के लास्ट में 5 या 0 हो वही नंबर 5 से कटता है, यहाँ पे कटने वाला नहीं है। तो 26 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये छोटा सा ही मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैंने साइड में यहाँ पे रफ में नहीं किया हूँ। आपको मैं बोल देता हूँ, पहले इस 6 से 3 को मल्टीप्लाई करो, या 3 से 6 को मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। तो 6 3 जा कितना होगा 18, बाकी रह गया 1, मतलब 18 का 8 लिखेंगे और बाकी रह गया 1, वो हम अगले नंबर में ऐड करेंगे। याद रखना 18 का 8 हमने लिख दिया और बाकी रह गया 1, तो 3 2 जा 6 और बाकी का 1 अब ऐड कर देंगे, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7। देखो ऐसे आप भी आदत डालो कि इधर रफ ना करना पड़े, यहीं से डायरेक्ट ही आंसर लिख दो इस मल्टीप्लिकेशन का। और नीचे में 5 तो हमने लिख दिया। अब देखो ऊपर का नंबर है 78 और नीचे का नंबर 5 है, तो 78 बड़ा होता है 5 से। अब हमें डिवीजन करना होगा, तो हम 78 में 5 से डिवीजन करें। डिवीजन आपको पता है, पहला नंबर 7 को सोचना होगा हमें, तो 5 1 जा 5 यहाँ लिख करके 7 में से 5 को माइनस कर दे तो रह गया 2, ऊपर का जो 8 बाकी उसको नीचे ले आएंगे। अब ये 28 हो गया, तो हमें 28 के बारे में सोचते रहना है और 5 के टेबल पढ़ते रहना है, तो 5 5 जा 25 होता है। अब हम इन दोनों नंबर को माइनस करें, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 3, और इधर 2 और 2 कट जाएगा, तो क्रॉस का साइन लगा दो या 0 लिख दो, हमारा डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो क्वोशंट में आया है हमारा 15, रिमाइंडर है 3, और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया वो है 5, तो इसको लिखा जाएगा 15, क्वोशंट वाला 15, रिमाइंडर वाला 3 ऊपर में और 5 नीचे में। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके बी पार्ट में। बी में क्वेश्चन है 5 इंटू 6 3/4। तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ पे भी किया था, कैसे किया था वो याद करो। पहले हम 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 6 में 4 से मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड किया, तो देखो 6 4 जा 24 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 27। इसको अब हम लिखेंगे 5 इंटू 27/4। यहाँ पे कोई नंबर कटने वाला नहीं है क्योंकि ऊपर में कोई इवन नंबर है ही नहीं, नीचे में 4 है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आदत डालो बिना रफ किए हुए मल्टीप्लिकेशन करने का। देखो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 जा 35 को 5 लिख दिया, 3 रह गया कैरी, और 5 2 जा 10 और 3 कैरी वाला, तो 10 और 3 13 हो गया, तो 135/4 बचा। हम डिवीजन करने चलते हैं क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है, तो 135 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा 12, इधर माइनस करना होगा, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 ही रहा, इधर वाला 1 और कट जाएगा, ऊपर से 5 को नीचे ले आओ। अब 4 3 जा फिर से हो गया 12, माइनस करके हमें नीचे में 3 रिमाइंडर बच गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्वोशंट वाला नंबर आगे आएगा, तो ये हो गया 33, और इधर 3 जो रिमाइंडर है वो ऊपर जाएगा,
और 4 आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया 33 3/4 इसका आंसर। इसके सी पार्ट में है 7 इंटू 2 1/4। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शन में ले जाए, ये प्रोसेस आपको पता है कि कैसे करते हैं, ये मैं कर देता हूँ। नंबर मिला 9, अब 7 इंटू 9/4, यहाँ पे भी कटने वाला कोई नंबर नहीं है, ऊपर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 63, नीचे में रह गया 4। हम 63 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 1 जा 4, माइनस करके 2 रह गया, ऊपर से 3 भी नीचे ले आओ, और 5 4 जा 20, ये 20 माइनस कर देंगे 23 में से, तो बच जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा 15 3/4। डी पार्ट में है इसका क्वेश्चन 4 इंटू 6 1/3। यहाँ पे हम इसको मिक्स्ड वाले जो नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उसको हम फ्रैक्शन में ले जाएंगे, तो 6 इंटू 3 प्लस 1। अब इसको देखो कितना होगा, 6 3 जा 18 और प्लस 1 19 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 19/3। यहाँ पे भी कटने वाला नंबर नहीं है, तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 19 का टेबल बच्चों को याद रहता है, 6th 7th क्लास में आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए 19 का टेबल। यदि नहीं है तो एक बार 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। तो 19 4 जा 76, नीचे में 3 रह गया, उसको हम डिवाइड कर देंगे 76 को 3 से, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे माइनस करके आएगा 1, ऊपर से 6 नीचे आ गया, तो 3 5 जा 15, और माइनस करके हमें मिला 1। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाओ तो 25 सामने आएगा, ये 1 ऊपर जाएगा और 3 फिर नीचे रह जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं ई पार्ट में। इसके ई में है क्वेश्चन 3 1/4 इंटू 6। तो जहाँ पे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है पहले तो उसको फ्रैक्शन में ले जाओ, तो 3 इंटू 4 प्लस 1 हो गया। इसको अब सॉल्व करो, 3 इंटू 4 12 और प्लस 1 13। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बदल जाएगा हमारा 13/4 इंटू 6 में। यहाँ पे एक कट सकता है, तो पहले हम इसको काट दें। यदि आप नहीं काटते हो, यदि आपको दिमाग में ये बात नहीं आता है कि इस नंबर को काटना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, बाद में काट देंगे। बाद में कब काटेंगे, जब रिमाइंडर आ जाएगा तभी भी ये कट सकता है। अभी मैं इसको काटा नहीं हूँ, क्योंकि किसी बच्चे को काटने वाली बात दिमाग में आ सकता है, किसी को नहीं भी आ सकता है। जिसको आ गया तो वो यहीं पे काट दो, आसान हो जाएगा। नहीं आया तो मल्टीप्लाई करो, तो 13 6 जा 78, नीचे में रह गया 4। अब हम डिवीजन करेंगे 78 को 4 से, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 लिख करके माइनस कर देंगे, तो 7 में से 4 को माइनस किया तो कितना बचा 3, ऊपर में 8 बाकी है वो नीचे ले आओ। अब 9 4 जा 36, 36 को हमें माइनस करना है 38 से, तो हमें बचेगा 2। इस तरह से डिवीजन कंप्लीट हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का काम आ गया, तो क्वोशेंट सामने में आएगा, रिमाइंडर ऊपर जाएगा और ये नंबर नीचे आ जाएगा। अब काट सकते हो, यदि वहाँ पे याद नहीं आया तो यहाँ पे तो याद आ ही जाएगा। इस 2 से हम 4 को काट देंगे, तो 2 2 जा 4 होता है। इस तरह से हमें मिलेगा 19 और 1/2। यहाँ का जो 2 था वो कट गया, ये 1 रह गया और ये 4 करके 2 रह गया। यदि आप यहीं पे काट देते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और जो रह जाएगा उसको डिवीजन कर लेना। अब चलते हैं हम पार्ट एफ में। एफ में है क्वेश्चन 3 2/5 इंटू 8। पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे हम 2, तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 और 2 को ऐड करके 17 बना। तो ये क्वेश्चन हमें चेंज हो जाएगा 17/5 इंटू 8 से। अब यहाँ पे देखो कोई कटने वाला नंबर नहीं है, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करो। यदि 17 का टेबल आपको याद है तो लिख दो, या नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिखो। तो 17 8 जा होता है 136, नीचे में 5 रह गया। हमें इसको डिवीजन करना होगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर जैसे ही बड़ा होता है तो इसको हम डिवीजन करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 लिखो, माइनस कर दो, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ये 1 और कट गया, ऊपर से 6 को नीचे ले आए। अब 5 7 जा 35, यहाँ पे माइनस करेंगे 35 लिख करके, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 बचा। ये 3 कैंसिल हो गया, मतलब कट गया। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस डिवीजन को लिखेंगे, तो 27 क्वोशेंट है तो ये आगे आएगा 27, रिमाइंडर है वो ऊपर जाएगा, ये 1 रह गया, और ये 5 है वो नीचे रह गया। 5 पहले भी नीचे है, अभी भी नीचे ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में है फाइंड
1/2 ऑफ 2 3/4, फिर इसके भी सेकेंड पार्ट है 4 2/9। तो पहले इसको सॉल्व करो। 1/2 लिखें, ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हमने सीखा था, और फर्स्ट पार्ट में है 2 3/4। तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में ले जाएंगे, जहां पे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन रहता है उसको फ्रैक्शन में ले जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स देखते चलो, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 उसमें ऐड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा, देखो 2 4 जा 8 और 8 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 1/2 इंटू का साइन लगाएंगे, और ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको जब फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो 11 ऊपर में आएगा और नीचे का 4 है ही। अब देखो कोई नंबर कट सकता है क्या? यदि कटने वाला है तो यहीं पे काट दो, यदि नहीं कटने वाला है तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे से। तो ऊपर में 11 है, इधर 1 है, तो 11 1 जा 11 होगा, और इधर है 2 और 4, तो 4 2 जा 8 नीचे में लिख दिया। अब फिर से यहाँ पे ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो हम किसको डिवीजन करेंगे? 11 को 8 से। तो ये छोटा सा डिवीजन है, 8 1 जा 8 हो गया। अब 11 में से 8 को माइनस कर देंगे हम, तो 3 रहेगा। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? एक क्वोशेंट वाला नंबर सामने में आएगा, रिमाइंडर वाला नंबर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ये 1 सामने में आ गया, रिमाइंडर का 3 ऊपर गया, और नीचे में 8 तो है ही अभी भी। तो इस तरह से 1 3/8 आंसर हो गया। इसके सेकेंड पार्ट सॉल्व करें, ये 1/2 ऑफ की जगह पे हम इनटू का साइन लगाएंगे और ये नंबर लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए 4 2/9। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करें पहले हम, 4 × 9 + 2, तो इसको कितना होगा आंसर? देखो 9 4 जा 36 और 2 ऐड करेंगे तो 38 हो गया। तो इस तरह से ये जो पार्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला वो चेंज हो जाएगा 38/9 में। अब कोई नंबर कट सकता है यहाँ पे क्या? कट सकता है, 2 से 38 कटेगा, तो 2 से 38 कट के कितना मिलेगा हमें? 19, क्योंकि 19 2 जा होता है 38। इस तरह से 19/9 रहा, यहाँ पे 19 बड़ा है तो डिवीजन कर दो, 19 को 9 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 9 2 जा 18 हो गया। यहाँ पे नीचे 18 लिख करके माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 1। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो इसको, क्वोशेंट सामने में आएगा, रिमाइंडर ऊपर जाएगा, और नीचे का 9 यहाँ पे है ही, तो 2 1/9 इसका आंसर हो गया। इसके बी पार्ट भी है, बी पार्ट में है 5/8 ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब बी के भी फर्स्ट पार्ट है 3 5/6 और सेकेंड में है 9 2/3। तो इसको हम सॉल्व करें, फर्स्ट पार्ट के लिए 5/8 लिखेंगे, ऑफ की जगह पे इंटू का साइन लगाएंगे और ये नंबर लिखेंगे 3 5/6। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 3 × 6 + 5, एक बार 6 3 जा कितना होता है बता दो, 18 में 5 हम जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब किधर से बदल गया? 5/8 इंटू ये हो गया 23/6। अब कोई नंबर कटने वाला है क्या? नहीं है कटने वाला। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि नीचे का दोनों नंबर इवन है, ऊपर में ऑड नंबर है, तो ये नहीं कटेगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 23 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप पढ़ो 5 का टेबल, तो 5 में पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जाएगा 15, तो 5 लिखेंगे और 1 कैरी बच गया, 5 2 जा 10 और 1 कैरी वाला मिलकर के 11 हो गया। तो ये हो गया 115, और नीचे में 8 और 6 है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 6 जाता है 48। अब हम देखते हैं कि ऊपर में बड़ा नंबर है, नीचे में छोटा नंबर है, तो डिवीजन करना होगा। तो 115 को, मतलब 115 को 48 से डिवाइड करेंगे, तो 48 2 जा होता है 96। यहाँ पे थोड़ा सा काम करना होगा कि 48 3 जा कितना होता है वो आपको पता चल जाएगा, ये होता है 115 से ज़्यादा, तो इसलिए हम 2 पे ही रुक गए। अब यहाँ पे माइनस करना है, तो 5 में से हम 6 माइनस करेंगे, तो 5 तो छोटा नंबर है इसलिए ये बोरो लेगा, तो 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये जाएगा 9, और ये 1 इसको दे दिया था तो खुद 0 रह गया। अब 0 में से 9 माइनस नहीं होगा, इसलिए ये 1 के साथ मिलकर के 10 हो जाएगा। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो रह गया 1। ये डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो, क्वोशेंट वाला नंबर सामने में, रिमाइंडर वाला नंबर ऊपर, और नीचे का 48 है। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड अभी बाकी है। तो ये स्टार्ट करते हैं 5/8 ऑफ की जगह पे इनटू, और ये जो है 9 2/3 इधर हम साइड में लिखेंगे 9 2/3। फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन का पार्ट आ गया तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, इनटू का साइन लगाए, और इधर मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 9 × 3
ये तो अब याद ही हो गया होगा कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो 9 इंटू 3 प्लस 2, 9 इंटू 3 कितना 27 प्लस 2 करके हमें मिलेगा 29। तो इस तरह से ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का पार्ट है वो 29/3 हो गया। अब कोई नंबर कटने वाला है क्या? नहीं दिख रहा है कटने वाला। ये जल्दी से डिसाइड कर लेना, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ कि नहीं है कटने वाला। कैसे पता चला? ये 3 से नहीं तो 5 कटेगा और 3 से 29 भी नहीं कटेगा। 8 तो इवन है, इनमें कोई इवन है ही नहीं तो नहीं कटेगा। अब हम मल्टीप्लाई करें तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई करें। जल्दी जल्दी 5 का टेबल पर हो। 5 9 जा 45 का 5 हमने लिख दिया और 4 बच गया कैरी के लिए। तो 5 दूना 10 और 4 कैरी वाला 14 हो गया। तीसरे से ऊपर में हो गया 145, नीचे में 8 दिया 24, 8 3 जा 24। अब यहाँ पे हम डिवीजन करें, 145 को हम 24 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम करना होगा कि 24 का टेबल हमें तो आता है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो 16, 17, 18, 19 का ही टेबल नहीं आता रहता है। ये तो 20 से बड़ा नंबर है तो वैसे ही टेबल याद नहीं करवाते। तो आपको ये देखना होगा कि 24 में मल्टीप्लाई करते चलो। जैसे पहले ट्राई करना 7 से, वो 7 से क्यों? क्योंकि 7 2 जा होता है 14, यहाँ पे 14 है। तो आपको पता चलेगा कि 24 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 145 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और थोड़ा सा अपने दिमाग भी रखना है, देखो यहाँ पे 14 है और ये लास्ट का नंबर यहाँ पे 2 है, तो 14 के आसपास तो जाएगा ही। जैसे 24 में 3 से 2 से मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो एक बार रफ करके ये देख लेना, 24 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 145 से नीचे रह जाएगा। अब यहाँ पे आएगा कितना नंबर? तो ये 144। ये कहाँ से आया? 24 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 नीचे में रह जाएगा, मतलब 5 में से 4 को माइनस किया 1, और इधर 4 और 1 बच गया तो ये दोनों ही 4 और 1 से कट जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ बचा नहीं। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे तो कोशेंट साइड में, रिमाइंडर ऊपर और नीचे का 24 रह गया। इस तरह से इसका आंसर आ गया 61/24। क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों ही पार्ट्स, मतलब ए और बी के भी सभी पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बड़ा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले इसको समझे कि क्या कह रहा है। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, मतलब ये दोनों ही बच्चे विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गया एक दिन। दियर मदर गेव देम अ वाटर बोतल दैट कंटेन्ड 5 लीटर्स वाटर, मतलब कि उनके मम्मी ने एक वाटर बोतल दिया था, उसमें 5 लीटर पानी था। बड़ा सा बोतल रहा होगा, 5 लीटर पानी उस बोतल में था। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, मतलब पूरे पिकनिक में विद्या ने 2/5 लीटर पानी कंज्यूम किया, मतलब पी गई, मतलब यूज कर ली। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, और बाकी के पानी प्रताप ने यूज किया। अब ये बताने के बाद इसके 2 पार्ट्स है क्वेश्चन के। पहले पार्ट में कह रहा है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो विद्या ने कितनी पानी पी गई, और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और प्रताप ने पूरे पानी का कितने पार्ट, मतलब व्हाट फ्रैक्शन का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब ये नंबर फ्रैक्शन में है। जब कोई नंबर ऊपर और नीचे रहे तो उसको फ्रैक्शन वाला नंबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम 2/5। तो प्रताप ने कितना फ्रैक्शन पूरे पानी का पी गया, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर विद्या ड्रैंक। अब थोड़ा सा इंग्लिश का सेंटेंस भी लिखा, यहाँ पे डिड लगा हुआ है, तो डिड का मतलब पास्ट है, तो यहाँ पे ड्रिंक नहीं लिखो। डिड विद्या ड्रिंक, इसका मतलब पास्ट टेंस होने से हम इसको ड्रिंक न लिख करके ड्रैंक लिख दिया। चलो वो तो होगी इंग्लिश की बात। अब मैथ्स में आते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर विद्या ड्रैंक, तो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि विद्या ने 2/5 ऑफ वाटर उसने कंज्यूम की, मतलब ड्रिंक कर लिया, पानी पी गई। तो 2/5 ऑफ, ये 2/5 हम वहां से लेके आए, तो 2/5 किसका? टोटल बोतल का। बोतल में कितने थे टोटल पानी? तो 5 लीटर। ये बात समझ में आ गया। 2/5 ऑफ वाटर, मतलब बोतल में जितने पानी थे उनके 2/5 पार्ट। हमें पता है कि ऑफ की जगह पे हम इनटू लिखते हैं, तो यहाँ इसको हम चेंज कर लेंगे 2/5 इंटू 5 लीटर। ये 5 और 5 कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया क्या? 2। तो इसलिए यहाँ पे 2 लीटर्स इसका आंसर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 2 लीटर। इसका मतलब क्या हो कि विद्या ने
2 लीटर पानी कंज्यूम की, मतलब उसने 2 लीटर पानी पी गई। तो एक पार्ट का आंसर तो आ गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में है कि प्रताप ने कितना पानी यूज किया। अब सीधी सी बात है कि टोटल पानी था 5 लीटर उस बोतल में, तो 2 लीटर तो उसने पी गई विद्या ने, तो बाकी का पानी कितना रह गया? तो 5 में से 2 को माइनस कर दो तो 3 लीटर। इसका मतलब प्रताप ने 3 लीटर पानी पिया होगा। 3 लीटर पानी वैसे तो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बच्चे पिकनिक पे गए तो सुबह से लेकर के दोपहर या शाम तक जब तक पिकनिक चला तो पूरा जैसे नाश्ता किया, खाना खाया, उन सब में इतने 3 लीटर पानी प्रताप ने यूज किया। लेकिन हमें तो फ्रैक्शन में चाहिए। ये नहीं पूछा है कि प्रताप ने कितना लीटर पानी पिया। यदि ये पूछा रहता कि प्रताप ने कितना लीटर पानी पिया तो हम 5 लीटर में से 2 लीटर घटा देते तो 3 लीटर होता। हमें तो इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि 1 माइनस 2/5। ये 1 का मतलब जो पूरा पार्ट रहता है उसको 1 लिखते हैं। जैसे ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में भी देखा कि एक ट्रायंगल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे थे और सभी को कलर कर दिया तो पूरा ट्रायंगल ही कलर हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि पूरा ही पार्ट को हम 1 लिखते हैं। उसमें से विद्या ने 2/5 पानी पी गई थी, तो बाकी का पानी प्रताप ने पिया, तो हम 1 में से 2/5 माइनस करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपने किया है पहले। जब नीचे में कोई नंबर नहीं रहता है, इसका मतलब ये 1 है नीचे। अब हम दोनों नंबर्स के नीचे देखें, मतलब डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से ताकि दोनों के नीचे एक ही टाइप का नंबर आ जाए। तो यहाँ पे 1/1 को हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिए। इससे क्या फ़ायदा हुआ? ये ऊपर में 1 × 5 मिलके 5 हो गया और नीचे में भी 1 × 5 5 हो गया। मतलब 1 और 5/5 एक ही है, क्योंकि 5 से 5 कट के 1 ही मिलेगा। अब नीचे में दोनों में 5 आ गया है तो हम एलसीएम लेते हैं, तो एक नंबर हम एलसीएम के लिए रख ले। ऊपर का 5 - 2 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन बदल गया 5 - 2/5 में, तो 5 में से 2 को घटा दो तो 3 रह गया ऊपर में और 5 रह गया नीचे में। यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन के टर्म में यदि आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो कि कितना फ्रैक्शन पानी प्रताप ने पिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का दोनों ही पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया। और इस एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 8 क्वेश्चन थे, हमने सारे ही सॉल्व कर दिए और इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।